टीओ और एटीओ एग्जाम का रिजल्ट अभी रिवाइज किया गया है और बहुत ही मतलब हंसी भी आ रही है इस रिजल्ट को देख के। और ऐसा लग रहा है कि जिस जस्टिस की हम बात करते हैं सोसाइटी में, उस जस्टिस को आज हम मान सकते हैं कि फिर से कमजोर बनाया गया और इनजस्टिस हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे पहले वाले रिजल्ट को रिवाइज करके जो दूसरा रिजल्ट आया उसमें कैसे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको रिजर्वेशन की नीड है, जो रिजर्व कैटेगरी में बेनिफिट उठाने के लिए जो बनाया गया था रिजर्वेशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम, आरक्षण का जो सिस्टम बनाया गया था कि भाई जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट फाइट कर रहा है उससे जो वीकर हैं एटलीस्ट कट ऑफ जो है उससे नीचे जाने चाहिए। मैं आपको जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी मेरे पास है, रोल नंबर्स हैं किन किन कैटेगरी के, तो मैं पहले ही बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी की कट ऑफ आपकी जनरल की कट ऑफ से नीचे गई है। एंड सेकंड जो हमारा बीसीबी की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं वो भी आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से नीचे गई है। इन दोनों को हम समझते हैं और स्पेशली क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया गया है एलपीए ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का मेंशन देते हुए, मैं आपको उस ऑर्डर को भी दिखाऊंगा और उस ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उसको भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें जो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है उससे ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि जर्नल की कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से भी ऊपर चली जाए। सो वी डिमांड जस्टिस। और आज इस वीडियो में हम एक बार कंप्लीटली एनालाइज करते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके से आया है एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंसाफ जो है वो किया जाए, दोबारा से इस रिजल्ट को संज्ञान में लिया जाए और उसको ठीक किया जाए। सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कैंडिडेट्स के हिसाब से हम बात करते हैं और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है प्लस जो कट ऑफ गई है, तो ये मैंने अपने लेवल पे खुद कैलकुलेट करी है, देखी है। तो जितना अवेयर हो सकता था, ध्यान रखा जा सकता था, रखा गया है। आप अपने कमेंट्स को इसमें शेयर कर सकते हैं। देखिए जर्नल की जो कट ऑफ गई है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज रिजल्ट वो है 47.89 एंड द लास्ट कैंडिडेट जो 47.89 पे है रोल नंबर है 76294। ठीक है, ये भी एकेडमी के स्टूडेंट है। बहुत सारे ऐसे एकेडमी के स्टूडेंट जो कई इंक्लूड हुए, कई एक्सक्लूड हुए, पर इसमें पॉइंट ये है कि क्या सही चीज करी गई। ठीक है, तो पहली चीज ये कि जनरल की लास्ट कट ऑफ ये है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में 48.42 पे लास्ट स्टूडेंट आपका सेलेक्ट हुआ है। जिस स्टूडेंट के जर्नल के बराबर मार्क्स थे उस स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको दो रोल नंबर शेयर करता हूं, 77676। ठीक है, एक है ये रोल नंबर 77676 तेजवीर। तो इनका ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ये मार्क्स वाली लिस्ट में पब्लिकली अवेलेबल डाटा है। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सेम मार्क्स पे। ठीक है, तेजवीर नाम से आप देख सकते हैं। रोल नंबर जहां तक मुझे है यही है, या 616 भी हो सकता है, इसको आप एक बार चेक करें। ठीक है, सेकंड कैंडिडेट है पिंकी, जिनका रोल नंबर है 50781। पिंकी के भी जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के बराबर है, बट उनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूं, ईडब्ल्यूएस के जो लास्ट कैंडिडेट हैं वो है सॉरी बीसीबी के, बीसीबी के लास्ट कैंडिडेट है 55.52 पे। यहीं से एक स्टूडेंट है, लास्ट टाइम वो बीसीबी कैटेगरी के थे और उनके जो मार्क्स हैं वो इससे ज्यादा थे। ठीक है, अब मतलब इससे जस्ट नीचे उनके मार्क्स हैं और उस मार्क्स पे भी रोल नंबर 43199। ठीक है, और इससे एक नंबर कम, इस नंबर पे ही क्वालिफाइड इन जनरल कैटेगरी लास्ट रिजल्ट में। और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो जनरल में लास्ट टाइम क्वालिफाई करे थे और वो बीसीबी कैटेगरी के हैं, बट दिस टाइम देयर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो अब ये सिंपल सी बात ये आ रही है कि कोई भी देख के बता सकता है कि जर्नल की जो कट ऑफ है दैट इज लोअर देन ईडब्ल्यूएस एंड दैट इज लोअर देन बीसीबी की कट ऑफ। ठीक है, इसी इनजस्टिस को ठीक करने के लिए तो सारी बात चल रही थी, बट वही फिर से हुआ। अब हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, मैं आपको वो दिखाता हूं उसमें क्या बात करी गई है और क्या चीज लिखी गई है। ये ऑफिशियल ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो उन्होंने जो बात करी है, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी केस चल रहा है, बट अभी तक जो लास्ट
कल जो एलपीए मेंशन किया हुआ था एचपीएससी ने अपने टीयू एटीयू रिजल्ट को रोकने के कंटेक्स्ट में, उसी एलपीए को मैंने ऑफिशियल हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब से डाउनलोड करके, नंबर से डाउनलोड करके, ये 30 नंबर जो है इसमें आप देख सकते हैं जो डिवीजन बेंच उन्होंने क्या कहा है, इन अवर ओपिनियन such could not have been the view of the law makers while obtaining marks in the screening test may not be part of the selection process. Still there is an element of selection as only those candidate who fall in the said list can be allowed to participate in the मेंस एग्जामिनेशन। मतलब जो फॉल करेंगे वही तो मेंस देंगे, भले ही वो फाइनल में कैलकुलेट नहीं हो रहा। इन अवर ओपिनियन देयरफॉर द व्यू टेकन बाय द एपेक्स कोर्ट in Chhattar Singh case cannot be said to lay down good law in the light of the law as laid down in the Saurav Yadav. We therefore find that the judgment passed by a learned single judge holding the writ petitioner entitled for consideration of participation in the mains examination। यानी जो सिंगल जज की आई थी, उनकी जो रिट थी कि भाई जो कैंडिडेट था, ये ऊपर केस है, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी, कि उनको मेंस एग्जामिनेशन दिया जाना चाहिए on the basis of her marks higher than the candidate who did not belong to the reserved category cannot be said to be unjustified। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा, मतलब unjustified नहीं है, this is absolutely right, the writ petitioner would therefore be entitled to participate in the mains examination and the respondent would be required to prepare a fresh merit list at the stage of screening test। देखिए, और ये बताया गया है फर्स्टली ऑफ ओपन कैटेगरी बाय काउंटिंग द मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स बी इट रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड, यानी दोनों को मिला के आप ओपन कैटेगरी की लिस्ट बनाइए। दिस लिस्ट वुड बी व्हाटएवर नंबर यहाँ पे 4 टाइम्स है, द अदर लिस्ट would thereafter follow on the basis of their marks in the screening test। The aforesaid exercise may of course result in higher number of reserved category candidate being called to participate in the mains, that is special knowledge test, but such factual aspect is logical and in consonance with the constitutional bench judgment in RK Sabharwal versus State of Punjab wherein it was held as under। ठीक है, तो यहां पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि मेंस लिखने का मौका स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, और यही बात यहां पे पहले करी गई थी। अगर आप इस पिटीशन को शुरू में देखते हैं तो व्हाट वाज द मेन थिंग, तो वो भी यही था कि जो पिटिशनर है, ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा था कि भाई मेरे जो मार्क्स हैं, शी वाज फ्रॉम बीसीबी and she filed the petition from BCB category। ये आप देख सकते हैं, she was from BCB category and जो petition फाइल करी थी, तो इसमें ये लिखा हुआ था कि भाई मेरे मार्क्स थे 41.85 and she was not called for participation in the subject knowledge while the general category candidate who secured between 41.58 and 38.04 called for the screening। तो क्या मतलब बनता है इस बात का, ठीक है। तो अब सारे के सारे स्टूडेंट से आई जस्ट वांट टू अपील दोज हु कुड नॉट क्वालिफाइड एंड आल्सो दोज हु क्वालिफाइड एंड बिलीव इन राइट वे और जस्टिस और वांट टू सपोर्ट द राइट थिंग, दे शुड फाइल एक एप्लीकेशन आप लिखिए एचपीएससी के नाम, एक लेटर आप लिखिए, एक अपील लेटर कि वी वांट टू अपील, दिस इज द जजमेंट, यू कैन यूज दिस जजमेंट। आप इसको लगा सकते हैं अपने लेटर में, पैराग्राफ 30 मैंने आपको दिखा दिया है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। आप आराम से बताइए कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल गलत है और उसको दोबारा से उसी संज्ञान से, पहले वाला जो रिजल्ट था उसी हिसाब से जर्नल की कट ऑफ कैसे ईडब्ल्यूएस से भी नीचे हो सकती है, ये समझ से बाहर है। यानी कहना आप ये चाहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है, जो इकोनॉमिकली वीकर है, उसको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, एंड जो जर्नल है जो कि इकोनॉमिकली साउंड है, दे विल बी एबल टू क्वालिफाई द कट ऑफ इवन विद द लोअर मार्क्स। तो क्या एक कैंडिडेट बेवकूफ है जो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाने के लिए, अपनी कैटेगरी से फाइट करने के लिए फाइल करता है, वो तो जर्नल में ही भरेगा। अगर यही सारी चीजें हैं, पहले से ही आपने जर्नल को एक रिजर्वेशन कैटेगरी बना दिया है, जर्नल को एक कोटा बना दिया है, rather than giving reservation benefit to the category students, this is absolutely wrong, this is injustice। तो इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए, और अगर कमीशन नहीं सुनता है then the court is the way। आपके पास जजमेंट भी है, again they have to listen and they have to revise the result again। this will be happening third time for TATU result, but this should be revised again। तो मैं अकेडमी की तरफ से भी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं कि सही और गलत में हम आपके साथ हैं, और जो सही चीज है वो होनी भी चाहिए।
जो सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकती है, वी विल प्रोवाइड यू. आई एम देयर विद यू, अकेडमी इज देयर विद यू. तो फाइट फॉर दिस इनजस्टिस एंड फाइट फॉर योर राइट्स. सो दैट इज इन दिस वीडियो. अपने कमेंट्स शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर. जय हिंद.